जो लिफ्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या स्टेशनरी है मान लो, और वहां पर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। और फिर क्या हो रहा है भाई, अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इस मैन के ऊपर कितने सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो देखो पहला क्या होगा कि मैन अपना जो है रिएक्शन दिखाएगा वेइंग मशीन से अपवर्ड के डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में मैन अपना, ये मैन है तो उसका रिएक्शन दिखाएगा। क्या रिएक्शन दिखाएगा, कैपिटल एम और जी। ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। क्लियर है? इसके बाद क्योंकि लिफ्ट है, ठीक है, वो जीरो है, एक्सेलरेशन जो लिफ्ट की है वो जीरो है। तो जो लिफ्ट के कारण, क्योंकि एक्सेलरेशन लिफ्ट की जीरो है, मेरा एक्सेलरेशन तो जीरो है, और जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया सो व्हाट आई विल से कि हमारा उसके वजह से फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। तो लिफ्ट की वजह से अपने को कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उस पर्सन को कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो रिएक्शन जो होगा वेइंग मशीन का वो क्या हो जाएगा, mg प्लस m इज इक्वल टू टोटल mg। क्लियर है? तो जो एपरेंट वेट ऑफ द मैन होगा वो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, और वो सेम ही रहेगा अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना? अब दूसरा केस, अगर मान लो लिफ्ट जो है वो एक एक्सेलरेशन कर रही है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन कर रही है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर उस इंसान के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, अब हम देखेंगे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा जी। पहली बात तो वेइंग मशीन का रिएक्शन आएगा, वेइंग मशीन का रिएक्शन आएगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। साथ ही साथ जो फोर्स होगा मैन के ऊपर, किसके, लिफ्ट के मोशन की वजह से, क्योंकि लिफ्ट तो चल रही है और वो भी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो एक तो मैन के खुद का रिएक्शन होगा जो कि r डैश अपवर्ड होगा, जो कि mg होगा। दूसरा होगा लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से जो भी ऊपर की तरफ जा रही है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो अपवर्ड में भाई दो हो गए, क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन मान लो a है, मास तो मैन का ma है, तो ये दोनों हो गया। तो इसका मतलब जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट होगा बेटा किसका, मैन का, लिफ्ट में मूव करने की वजह से, लिफ्ट के वेइंग मशीन में खड़े होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, आर जो होगा, कैपिटल मास दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस ए हो जाएगा। ए किसका एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। क्लियर है ना? अब देखो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लिफ्ट मूव कर रही है, अगर लिफ्ट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर लिया तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तो भाई जो एक तो रिएक्शन तो उसका अपवर्ड ही जाएगा लिफ्ट का, जो कि r इज इक्वल टू mg होगा। लेकिन क्योंकि उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो r डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में तो इसे यानी कि माइनस साइन के साथ। सो व्हाट आई विल डू कि टोटल एपरेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब टोटल एपरेंट आपका क्या कहते हैं वेट उस मैन का क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू, सॉरी m कॉमन ले लेंगे, कैपिटल जो m होगा वो उसका मास है तो g माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? ये पार्ट आपको कब हेल्प करेगा बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स का। क्लियर है?